एआई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है? अब एआई को रेगुलेट करने के लिए दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी आ गया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कमिटमेंट्स हैं सिग्नेटरी नेशंस की और क्या इसे एआई का फ्यूचर सेफ हो पाएगा। इन सब के बीच इंडिया का क्या स्टांस होगा ये भी बताऊंगा मैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पर ये वीडियो आपको फीड पे आ ही गया है तो इसको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई गारंटी यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर देना और चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है। प्रिवेसी इन्वेजन, बायस डिसीजंस और फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए हो सकता है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन के बिना बायस्ड हायरिंग एल्गोरिदम्स जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इन्हीं सबको काउंटर करने के लिए दुनिया की पहली इंटरनेशनल ट्रीटी आ गई है जिसमें यूएस, ईयू और यूके काउंसिल ऑफ यूरोप की एआई ट्रीटी पर साइन करने वाले हैं, विच इज ऑफिशियली नोन एज काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। इतना लंबा नाम नहीं सर, दिस इज ओनली माय पेट नेम सर। जूता निकलो साले। ये ट्रीटी एआई सिस्टम्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और यूज और उसके डीकमिशनिंग को भी रेगुलेट करेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। यूरोप एआई रेगुलेशंस में पहले से ही आगे है और उनका फोकस ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। इस ट्रीटी का मकसद एआई के ग्लोबल यूज को एक लीगल फ्रेमवर्क देना है जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज को प्रमोट करे। ये ट्रीटी ग्लोबल है पर सिर्फ वही कंट्रीज में शामिल हो पाएंगी जो इसमें साइन करेंगी। इस ट्रीटी का कोर फोकस है ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी देना। मतलब अगर किसी एआई सिस्टम के आउटपुट से ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके लिए लीगल रिकोर्स होगा। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सोचिए जरा आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी, इक्वालिटी और फेयरनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए हैं। इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज रिस्पॉन्सिबल होंगे एआई के हार्मफुल या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स के लिए। और हाँ, ये ट्रीटी एआई के पूरे लाइफ साइकिल को कवर करेगी। इसका मतलब है एआई सिस्टम्स को बनाने से लेकर उन्हें डीकमीशन करने तक सब कुछ इसमें शामिल होगा। ये ट्रीटी कंट्रीज को ये भी इंश्योर करने के लिए फोर्स करेगी कि एआई सिस्टम्स को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस या प्रोसेसेस को वीकन करने के लिए यूज ना किया जाए। यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट सारे ईयू मेंबर स्टेट्स जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली में एनफोर्स किया जाएगा। इसका मतलब है कि इन देशों में एआई सिस्टम्स को स्पेसिफिक रेगुलेशंस के तहत ऑपरेट करना होगा। ये एक्ट सिर्फ ईयू के अंदर नहीं बल्कि उन कंपनीज पर भी लागू होगा जो यूरोपियन मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी ईयू में अपना एआई सिस्टम लॉन्च करना चाहती है तो उन्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ईयू के हर कंट्री में नेशनल अथॉरिटीज होंगे जो इंश्योर करेंगे कि एआई सिस्टम्स इन रूल्स का पालन कर सकें। इतना सारा रेगुलेशंस दुनिया के एक कोने में और कई जगह जैसे इंडिया, यहाँ कुछ भी नहीं, तो रिस्क तो खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। जब तक दुनिया की सारी कंट्रीज एआई रेगुलेशंस पर कंसेंसस नहीं बनाती तब तक एआई का रिस्क पूरी तरह से कम नहीं होगा। ये बेसिक होना ही चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्री के अपने अपने प्रायोरिटीज और चैलेंजेस होते हैं। कई कंट्रीज अभी तक एआई की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने और रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर रही हैं और कई देश इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से एआई रेगुलेशंस उनके एजेंडा में इतना ऊपर नहीं है। एक और रीजन है कि एआई रेगुलेशंस बनाने का प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स है। हर देश में अपना लीगल फ्रेमवर्क और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, इसलिए एक यूनिवर्सल ट्रीटी बनाना मुश्किल होता है। प्लस कुछ देश एआई को अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में देखते हैं तो वो एआई रेगुलेशंस में पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस कम हो। दुनिया के कई देश अभी भी एआई के पोटेंशियल रिस्क को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, इसलिए वो रेगुलेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि अभी तक एक ग्लोबल एआई ट्रीटी नहीं बन पाई है। लेकिन जैसे जैसे एआई के रिस्क और इम्प्लीकेशंस ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, आशा है कि ज्यादा देश इस तरह के फ्रेम
फ्रेमवर्क्स को अपनाएंगे। ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जब तक हर देश एक पेज पर नहीं होगा तब तक एआई का रिस्क काफी रियल है। इसलिए अवेयरनेस और एडवोकेसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दुनिया भर में एआई रेगुलेशंस पर कंसेंसस बन सके। ये ट्रीटी काम काफी बढ़िया कर रही है। लास्ट 24 महीनों में 50 से ज्यादा देश इसके ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व थे और इसलिए ये ट्रीटी वर्ल्ड वाइड एआई के रिस्क को मिटिगेट करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पर इन सब में इंडिया का क्या स्टांस है? इंडिया का स्टांस एआई रेगुलेशंस पे काफी बैलेंस्ड है। एक तरफ इंडिया एआई को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल मानता है, इसलिए वो एआई इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एआई के रिस्क का भी पता है। इसलिए ये जरूरी है कि रेगुलेशंस बने जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज को इंश्योर करें। इंडिया ने अभी तक कोई स्पेसिफिक एआई ट्रीटी साइन नहीं की है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने एआई के एथिकल यूज पर फोकस करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। नीति आयोग ने 2018 में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलीज की थी, जिसमें एआई के बेनिफिट्स और रिस्क का एनालिसिस हुआ था और कैसे इंडिया एआई को रिस्पॉन्सिबली डेवलप कर सकता है उस पर भी बात की गई थी। जब बात इंटरनेशनल एआई ट्रीटीज की आती है तो इंडिया का फोकस अभी तक अपनी एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे एआई के रिस्क बढ़ेंगे इंडिया को भी ग्लोबल एआई रेगुलेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अभी इंडिया एआई के एथिकल यूज को प्रमोट कर रही है और उनका फोकस वहीं पर है और इंटरनेशनल डिस्कशंस में भी हिस्सा ले रही है, लेकिन ऑफिशियली एआई ट्रीटीज पर साइन करना अभी तक नहीं हुआ है। आगे जाके जब ग्लोबल कंसेंसस एआई रेगुलेशंस पर बनेगा तब इंडिया भी उसमें अपनी जगह बना सकता है, लेकिन जब तक इंडिया एआई पर अपने नेशनल पॉलिसीज को स्ट्रेंथन नहीं करता तब तक एआई का रिस्क यहाँ भी बाकी देशों जैसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये एआई ट्रीटी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, लेकिन सिर्फ पहला कदम है। हमें याद रखना चाहिए कि एआई जैसा पावरफुल टूल अगर सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया तो इसके नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं। अब ये इंडिया और सभी कंट्रीज पर डिपेंड करता है कि हम एआई के फ्यूचर को सेफ और ह्यूमन राइट फ्रेंडली बना सकते हैं या नहीं। तो अगले टाइम जब आप एआई के किसी टूल को यूज करें तो याद रखिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें आगे ले जाने के लिए नहीं बल्कि हमारे वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।